Welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel Be Together। तो इसमें हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको FCAT में भी हेल्प करेंगे और CDS में भी हेल्प करेंगे। अगर आप मैथ्स की मेंटरशिप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। हम आगे ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो सतीश है वो 40% स्पीड से चलता है अमन की, मतलब जो सतीश की स्पीड है 40% मतलब 2/5 स्पीड है अमन की। तो यहाँ से अगर हम S/A निकाल लें तो ये आ जाएगा 2/5, मतलब S/A स्पीड का कितना हो जाएगा 2/5। इसे 2x मान लेते हैं, इसे 5x मान लेते हैं। अमन कवर्स दिस डिस्टेंस इन दिस टाइम, फाइंड इन हाउ मच टाइम सतीश कवर्स दिस डिस्टेंस। ठीक है, अमन का स्पीड कितना है 5x की स्पीड पे वो 2340 डिस्टेंस कवर कर रहा है 18 सेकंड में। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 2340/18 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 5। तो ये हमारी x की वैल्यू है। अभी हमें सतीश के लिए निकालना है। सतीश की जिस स्पीड 2x है, डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 468, इसके लिए हमें टाइम निकालना है। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 468/2x। यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t = 468 2 मल्टीप्लाई 2340/18 × 5। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2 3 1 10 ज़ा 2 3 1 2 ज़ा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये 5 से ये 2 टाइम्स कट गया, 18 ऊपर चला जाएगा तो t आ जाएगा 18/2 = 9 सेकेंड्स। तो ये 9 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर कर देगा हमारा सतीश 9 सेकेंड्स में। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें वो बोल रहा है कि एक ट्रेन A है जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म हमारा 98 मीटर लंबा है 24 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन A की स्पीड को हम A मान रहे हैं, तो A स्पीड = डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, अपनी लेंथ कवर करी, लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस उसने 98 मीटर कवर किया प्लेटफॉर्म अपॉन 24 सेकंड में। फ़िलहाल के लिए इतना छोड़ देते हैं। अनदर ट्रेन B ऑफ सेम लेंथ है ट्रेन A, जो लेंथ है वो दोनों की सेम है, तो यहाँ पर A लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लेंथ लिखेंगे जो कि दोनों की लेंथ होगी, ट्रेन A ट्रेन B की। क्रॉसेस द पोल इन 12 सेकंड। B की स्पीड को हम B मान रहे हैं, ठीक है। B ने एक पोल को क्रॉस किया है, पोल की लेंथ को हम निगलेक्ट करते हैं, तो मतलब उसने अपनी लेंथ को ही कवर किया। कितने टाइम में कवर किया है 12 सेकंड में, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन A इज़ 20% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन B। 20% मोर मतलब 6/5 ऑफ ट्रेन B। अभी यहाँ से A की वैल्यू यहाँ डाल दें, B की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा L + 98/24 = 6/5 ऑफ L/12, ठीक है। ये कटेगा 6 से 2 टाइम्स, ये 2 से 12 टाइम्स। अभी इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा ये 5L + 490 = 12L। ये 5L यहाँ जाके माइनस, तो ये 7L = 490, L = 70। तो जो लेंथ ऑफ जो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो 70 यूनिट मतलब 70 मीटर है। ये आपका आंसर है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। अगर आपको अच्छे लग रहे सॉल्यूशंस तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। ये एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। कबीर ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे 6 बजे, ताकि वो अपने ऑफिस पहुंच जाए 6:30 बजे। मतलब उसको पता था कि अगर वो 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे अगर चलेगा तो आधे घंटे में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। अगर वो एक आवर में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है तो हाफ आवर में कितना कवर करेगा 2.5। मतलब टोटल डिस्टेंस से कवर करना था वो 2.5 किलोमीटर करना था। इसको आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आप ले लोगे 5 और डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपका हो जाएगा 1/2, तो आपका 2.5 आ जाएगा। आगे पढ़ रहे हैं। बट ही स्टक ड्यू टू सम रीज़न फॉर 5 मिनट्स। उसके ये जो 30 मिनट में वो अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहता था, ये 30 मिनट में से उसके 5 मिनट ख़राब हो गए, तो मतलब अब उसको 25 मिनट्स में ही सारी जर्नी कवर करनी है। ये भी हमें यहाँ से पता लग गया। टू कवर अप द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन टाइम,
वो कुछ समय चला, फिर 5 मिनट के लिए कहीं स्टक कर गया, तो उसका जो 5 मिनट समय ख़राब हो गया था उसे कवर अप करने के लिए उसने ऑटो ले लिया जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड रीच्ड ऑन टाइम। तो वो टाइम पे पहुंच गया, मतलब उसने 25 मिनट में जर्नी तो कंप्लीट कर ली। तो उसे हमसे पूछ रहा है बताओ कितना किलोमीटर वो ऑटो पे चला, कितना डिस्टेंस वो ऑटो पे चला। ठीक है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका ही फॉर्मूला है, इसका फॉर्म चेंज कर दिया। टाइम कितना हमारे पास टोटल 25 मिनट्स, इसे आवर में बना लेंगे डिवाइड बाय 60 करके, इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि हम जो है एक्स डिस्टेंस जो है वो ऑटो से करेंगे। तो ऑटो की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स ऑटो का, ऑटो की स्पीड कितनी है 30, डिवाइड बाय कर देंगे 30 प्लस, फिर अगर हमने एक्स डिस्टेंस ऑटो से कर दिया तो बाकी हम चल के कर रहे हैं, तो बाकी बचा कितना 2.5 माइनस एक्स, ये हमने चल कर किया है तो चलने की स्पीड कितनी है हमारी 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई, तैयार हो गई। अभी इसको आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं नीचे 60 बना रहा हूँ, ठीक है, 25/60 प्लस 25/60 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 60 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस एक्स अपॉन 60। ठीक है, अभी 60 स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये सब कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या अब 25 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12 2 24 और 6 30 माइनस 12x। यहाँ बचेगा माइनस का 10x, तो हम 10x इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ जाके 25 माइनस का तो यहाँ बचेगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब हाफ़ किलोमीटर उसने ऑटो पर ट्रैवल किया। ये आपका फाइनल आंसर है कि उसने हाफ़ किलोमीटर ऑटो पर ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी लगी, सही लगा तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, आगे बढ़। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी टाइप है, इसे टाइम क्वेश्चन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें टाइम दिया और कुछ नहीं दिया, बाकी सब हमें एज्यूम करके इसका आंसर निकालना। और ये ऐसी टाइप है, ये अगर पहले प्रैक्टिस ना करी हो तो अगर और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो मुश्किल कर देता है। इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM एंड रीचेज स्टेशन बी एट 4 PM। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। यहाँ से जो फर्स्ट ट्रेन है वो 6 AM पे चलती है और 4 PM पे पहुँच जाती है। ठीक है, फिर बारी है सेकंड ट्रेन की, जो चलती है फ्रॉम स्टेशन बी एट 7 AM और स्टेशन ए पहुँच जाती है 3 PM। ठीक है, सेकंड ट्रेन चलती, ये यहाँ से चली है, ये यहाँ से चल रही है, ये चली है 7 AM और पहुँची है आपकी ये 3 PM। ठीक है, उसने हमसे पूछ लिया फाइंड द टाइम एट विच बोथ द ट्रेन्स मीट ईच अदर। बताओ ये दोनों ट्रेन, जो फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन हमने लिया है, ये कब मिलेंगी दोनों। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ये देखने को मिल रही है कि जो ये 6 बजे चली और 4 बजे पहुँची, जैसे टोटल टाइम कितना लग गया, ऐसा टाइम लग गया 6 और 6 4 10 घंटे लग गए इसको, 10 आवर्स। ठीक है, और इसको टोटल टाइम कितना लग गया 10 आवर्स लग गए। इसको टोटल टाइम कितना लग गया, इसको लग गया 7 और 5 3 8 आवर्स इसको लग गए टोटल टाइम। इसने 7 आवर्स में जर्नी कंप्लीट कर दी, इसने 8 आवर्स में जर्नी कंप्लीट कर दी। अभी आप इसको रेशो के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो स्पीड जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, तो हमारा टाइम का रेशो क्या आ रहा है, टाइम का रेशो फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन, टाइम का रेशो आ रहा है 5:4। ठीक है, तो स्पीड का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड इसकी हो जाएगी 4:5। तो हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको अभी स्पीड का रेशो भी आ गया। अभी हम इसको एक्स वगैरह ज्यूम नहीं करते। ठीक है, एक सेकंड। अगर यहाँ से अभी हम, ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड हम ले रहे हैं 4 और टाइम इसको लग रहा है, फर्स्ट को टाइम कितना लग रहा है 10 लग रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 40। तो डिस्टेंस हम ले रहे हैं 40 यूनिट्स। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ एक्स वैक्स लिया नहीं है, तो हमने पूरा डिस्टेंस कितना ले लिया 40 यूनिट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो 6 बजे चलना शुरू कर दी, सेकंड ट्रेन ने शुरू किया 7 बजे, मतलब 1 आवर के लिए ये अकेले वर्किंग में थी। तो उस 1 आवर को अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, 1 आवर में इसका जो स्पीड यूनिट लिया है वो हमने 4 लिया है, मतलब आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, इसको हमने 4 किलोमीटर पर आवर लिया है, इसको हमने 5 किलोमीटर पर आवर लिया है।
ऐसे समझ। तो एक आवर के लिए फर्स्ट ट्रेन जो है वो अकेले वर्किंग में थी, तो फर्स्ट आवर में इसने 4 किलोमीटर कवर कर दिया होगा। मतलब अब ये यहाँ से 4 किलोमीटर कवर करके आगे बढ़ चुकी है और डिस्टेंस अब जो बचा है वो 36 बचा है। क्लियर है? अभी दोनों ट्रेन वर्किंग में है, तो अभी इसका वो कंसेप्ट लगेगा कि एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो अगर हम दोनों की स्पीड प्लस कर दें 4 + 5 तो हो जाएगी 9, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए स्पीड प्लस होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। अगर ये एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो ये फिर रिलेटिव स्पीड हम माइनस करते हैं। तो स्पीड हमने कर दी 9, डिस्टेंस बचा है हमारा 36 यूनिट्स। टाइम हमने देखना है कितना लगेगा, तो टाइम इसको लग जाएगा 4 आवर्स कह लो, हाँ 4 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेंगे। 4 आवर्स ये और 1 आवर वो वाला जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रेन अकेले काम कर रही थी, 1 आवर वो, तो मतलब 4 + 1 = 5 आवर्स। टोटल 5 आवर्स लगे ये उन्हें मिलने में। ठीक है, उन्हें मिलने में कितना समय लगा? 5 आवर लगे। 5 आवर कहाँ से? 6 बजे से। और अगर आप सिर्फ 7 आवर लेके चलेंगे, अगर आप सिर्फ 4 आवर्स लेके चलेंगे तो 4 आवर्स लगे उसे 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद अगर 4 आवर उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 11, तो मतलब वो 11 बजे एक दूसरे को मिले हैं। ये राइट आंसर है। ठीक है, 6 में अगर प्लस करना है तो 5 प्लस करेंगे, बिकॉज इसका 1 आवर एक्स्ट्रा है। 7 में प्लस करना है तो 4 प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों 7 इसका रोल कब आया? जब दोनों चलना शुरू कर दिए। दोनों ने डिस्टेंस कब पूरा किया? 4 आवर में। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से आंसर निकालें, आंसर सेम ही आएगा। 5 आवर में वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं। उन्होंने पूछा कितने बजे मिले हैं, तो वो हम उसमें प्लस कर देंगे, तो वो 11 बजे एक दूसरे से मिले। बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करते हैं। पढ़ने में ये लगेगा ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, और लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। देखो, अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद स्पीड ऑफ 144 km/h इन 1 मिनट। ठीक है, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक ब्रिज को जो कि उसी की लेंथ का आधा है इस स्पीड पे 1 मिनट के अंदर। हाँ, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 50% कर दें, ट्रेन की स्पीड हमने 50% से कम कर दी, ठीक है, तो बताओ उसको कितना समय लगेगा क्रॉस करने में एक प्लेटफॉर्म जो कि लेंथ में बराबर है उस ब्रिज के। तो पहले वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, अब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब डिस्टेंस सेम रहा, सिर्फ हमने स्पीड को हाफ कर दिया। डिस्टेंस देखो, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। डिस्टेंस दोनों में सेम है, पहले वो ब्रिज कर रही थी, जितनी लेंथ ब्रिज की थी उतनी लेंथ प्लेटफॉर्म की है, सब सेम है, डिस्टेंस सेम। तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा टाइम के। तो अगर हम यहाँ से रेशो निकालें स्पीड की, फर्स्ट केस सेकंड केस, स्पीड हो रही है 50%, मतलब 50% हो जा रही है। पहले अगर वो 2 थी अब वो 1 हो जा रही है, ये स्पीड है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम अगर पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा। टाइम पहले कितना था? 1 मिनट, अब कितना हो जाएगा? 2 मिनट। आसान सवाल। बाकी आप इसको प्रॉपर उस मेथड से भी कर सकते हो जो अपना है, लेंथ दोनों की प्लस करेंगे। देखो, एक पहला केस समझा देता हूँ, दूसरा केस आप खुद बनाना। स्पीड कितनी दी है? 144, इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ट्रेन की लेंथ हम मान रहे हैं L, ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, जो ब्रिज की लेंथ है वो उसकी हाफ़ है, तो ये हो जाएगी L/2 ब्रिज की लेंथ। इसको क्रॉस किया उसने 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आई। या इसको सोल्व करके आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप सेकंड केस की इक्वेशन बनाओगे जिसमें आप स्पीड कर दोगे 72 × 5/18, और डिस्टेंस वो सेम ही कवर कर रहा है, L + L/2, और इसमें टाइम आपको निकालना है। जो L की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास, उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और T की वैल्यू निकालोगे जो कि 2 मिनट्स ही आएगी, जो हमने रेशो से भी सोल्व कर दिया। ठीक है, तो दोनों ही मेथड में सेम है, पर अगर टाइम बचाना है तो हम रेशो के साथ जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम अच्छा लगा तो कमेंट में बताना अगला चैप्टर कौन सा कराया जाए, आपको वो कराया जाएगा। जितने एफर्ट्स हैं आपके लिए लगाए जा रहे हैं, प्लीज़ प्यार दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें।